गुड मॉर्निंग। आज हम आलेखी विधि से क्वेश्चन को हल करेंगे। ये 10th क्लास में एक क्वेश्चन 100% आता है। देखो प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखी विधि से हल कीजिए। देखो क्या क्या है। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको आराम से समझना है आपको। 3x प्लस का 2y बराबर 11, इसकी हमें क्या बनानी है, सारणी बनानी है। तो y बराबर मान ज्ञात कर लो। तो देखो इसको उधर भेज दो तो 2y बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 3x और y बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 3x बट्टा 2। इसका अर्थ ये हुआ कि दो का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। x की जगह मान रखो, x की जगह 0 रखेंगे तो देखो 0 रख दिया तो 11 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 1 रख दो। x बराबर 1 रखने पर जैसे ही हमने x की जगह 1 रखा तो y बराबर हमारे पास ये आया 11 माइनस 1 रखा, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 और बट्टा में 2। 11 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो मान आएगा 4। यानी x का मान 1 तो y का मान 4। फिर हम x बराबर यदि आप 3 रखें, क्योंकि विषम संख्या रखने पर ही यहां क्या आएगा, जैसे 3 रखा तो भी मान नहीं होगा, 3 ही रखेंगे तब जाकर के 3 तिया 9 हो जाएगा। 2 रखने पर तो 6 तो भाग नहीं जाता है, 9 रखने पर जरूर आ जाएगी। तो y बराबर 11 माइनस 3 रखा तो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 और बट्टा में 2। 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, 2 में 2 का भाग देने पर 1। अर्थात इसकी सारणी ये आई। क्या बनी सारणी, हमारे पास में x के 2 मान रखे थे हमने, x y। x का मान 1 रखा तो y का मान आया 4, x का मान 3 रखा तो y का मान आया 1। एक टेबल तो इससे बन गई, इससे एक ये दूसरा मान और है, क्या है, 2x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0। हमें y का मान चाहिए तो y को ही उधर ले जाओ तो 3y माइनस का उधर जाते प्लस का हो जाएगा तो हमारे पास इधर बचेगा 2x प्लस का 10 बराबर 3y और y 3 का भाग लग जाएगा तो y बराबर हमारे पास मान बचेगा 2x प्लस का 10 और बट्टा में 3। अर्थात x का ऐसा मान रखना है जिससे 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। x का मान 0 रखेंगे तो ये मान 0 हो गया, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है। 1 रखा तो यहां होंगे 2, 2 और 10 हो गए 12, 12 में 3 का भाग जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर जैसे ही हमने 1 रखा, x की जगह 1 रखा तो देखो y बराबर क्या आ जाएगा। x की जगह 1 रखा तो यहां हो गए 2 और 2 प्लस 10 बट्टा मान हो जाएगा 3, 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास में मान आ गया, x की जगह 1 रखा तो y का मान 4 आ गया। दूसरा मान x बराबर आप 2 रखने पर 4, 14 हो जाएंगे, 14 में भाग नहीं जाता है। 3 रखो, 3 रखने पर 3 दूनी 6 और ये हो गए 16, 16 में भाग नहीं जाता है। फिर रखेंगे 4, जैसे x बराबर 4 रखा, 4 रखने पर तो 4 दूनी 8 हो गए, 8 और 10 18, 18 में 4 3 का भाग जाता है तो यहां हो गए कितने, 4 रखा तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 10 बट्टा 3 यानी 18 बट्टा 3 अर्थात मान आ गया 6। तो यहां हमारे पास में सारणी आई ये। x और y का मान देखो, यदि आप x का मान 1 रखा तो y का मान आया 4, x का मान 4 रखा तो y का मान आया 6। ये मान आ गया। अब हमारे को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। ग्राफ पेपर एकदम आराम से बनाना है। ग्राफ के ऊपर सीधी लाइन मोटी लाइन पर खींच देंगे, ये y डैश हो जाएगा और ये y हो गया। और इधर नीचे वाले की बात करें तो इधर ये तो हो जाएगा x और ये हो गया x डैश, x डैश। ये मान हो गया। यहां 3 तक हैं, 4 तक हैं तो मान रख देंगे। x का मान यहां रखा 1, ये आ गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। फिर यहां y का मान तो y का अधिकतम मान 6 तक है तो रख देंगे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इधर -1, इधर -1, -2, -2। अब देखो मान
1,4, अक्स का मान 1 और y का मान 4, अक्स का मान 1 और y का मान 4 आपको दिख रहा है, ये 1,4। यहां आप दशमलव लगा देंगे, यहां लिख दिया 1,4। दूसरा बिंदु 3,1, अक्स का मान 3 और y का मान 1, तो 3,1 इस जगह से हो जाएगा, ये बिंदु आ गया 3,1। और दोनों को हमें क्या करना है, मिलाना है, ये मिला दिया सब। और इसके ऊपर समीकरण का नाम लिख दिया। समीकरण का मान रखा साहब, समीकरण का मान रखेंगे आप, क्या है ये 3x प्लस का 2y बराबर 11, ये मान आ गया। क्यों, इससे थोड़ा सा ऊपर कर जाएगा, 5 थोड़ा सा नीचे रहेगा, यहां से ऊपर कर चला गया। फिर आगे बात करते हैं, ये 1,4 पहले से दिया हुआ है, 4,6, अक्स का मान 4 और y का मान 6, अक्स का मान 4 और y का मान 6, इस जगह सी हो जाएगा, ये लो मान 4,6। और इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ये माना, ये एक आ गई रेखा। ये इसका समीकरण लिख देंगे। समीकरण था हमारे पास में 2x माइनस का 3y और प्लस का 10 बराबर 0, ये माना गया। ये हमारे 3 से जस्ट नीचे कर, या कैसे भी जो आप आराम से ग्राफ बनाएंगे तो ये जो उत्तर है यही क्या हो जाएगा, इसका हल। पैमाना आप आराम से लिख सकते हैं, पैमाना होगा 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और इसका हल नीचे लिखना है। हल होगा ये, हल x बराबर तो आएगा 1 और y बराबर आ गया 4, ये क्या है इसका आंसर। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूरा का पूरा, पहले की हमें क्या बनानी है, सारणी बनाई, दूसरे समीकरण की सारणी बनाई और उसको चित्र बना करके लास्ट में हल लिख दिया। इस प्रकार से डिब्बे में बंद कर दिया। यही आपका एक क्वेश्चन 100% हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ग्राफ दिया हुआ होगा आपको और ग्राफ में बनाने हैं। ये हो गया 7वें एग्जाम्पल का पहला पार्ट। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। आराम से आपको समझना है और फिर उसको उतारना है। ये प्रश्न 1% पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम दूसरे की ओर। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास में दे दिया 2x प्लस का 3y बराबर 8। यहां y बराबर मान ज्ञात कर लेंगे। देखो ये मान उधर जाएगा तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 2x, भाग दे देंगे तो y बराबर 8 माइनस का 2x और बटा में 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो x बराबर हम 0 रखेंगे तो 8 में 3 का भाग नहीं जाता, 1 रखा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 में भाग जाता है। तो x बराबर 1 रखने पर, जैसे ही 1 रखा तो हमारे पास y बराबर आया 8 माइनस 1 रखते ही 2 1 कम 2 हो जाएंगे, बटा में 3, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आ गया। फिर हम x बराबर 2 रखा, 4 आए, 4 में से 8 में से 4 घटाया, 4 भाग नहीं जाता है, 3 रखा, भाग नहीं जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहां माइनस का 2 रख देंगे, माइनस का 2, प्लस का 2 आगे तो मान बढ़ेंगे या फिर और आगे बढ़ा दो, मान बढ़ाया जैसे आ गया। यहां हमारे पास में 4 रखा, x बराबर 4, x बराबर 4 रखने पर, जैसे x बराबर 4 रखा तो हमारे पास y बराबर आया 8 माइनस 4 रखा, 4 दूनी 8, 8 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 0। इसलिए हमारे पास एक सारणी ये आई साहब, क्या, x और y के 2 जगह मान रखे, x और y। x का मान 1 रखा तो y का मान आया 2, x का मान 4 रखा तो y का मान आया 0। फिर हम दूसरी टेबल की ओर जाएंगे। ये है हमारे पास में क्या, x माइनस का 2y बराबर -3, ये समीकरण दिया हुआ है। यहां देखो, इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो x प्लस 3 बराबर आ गया 2y, 2 का भाग लग जाएगा तो y बराबर हमारे पास आया x प्लस 3 बटा 2, 2 का भाग जाना चाहिए। तो अब आप बताओ यहां x बराबर क्या क्या रख सकते हैं। x बराबर 0 रखने पर तो 3 बटा 2 आएगा, 1 रखने पर तो x बराबर 1 रखने पर क्या मान होगा, देखो
जैसे x बराबर 1 रखा तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4/2, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आया। फिर हम रखेंगे 3, 2 रखने पर तो 2 और 3 5 होते, तो फिर आप रखेंगे x बराबर कितना 3 रखा। जैसे ही 3 रखा तो हमारे पास में y बराबर आया, देखो 3 यहां 3 और 3 हो जाएंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ गया। अब हमारे पास में टेबल ये आई साहब, क्या क्या बना x, y, x का मान 1 रखा तो y का मान आया 2, x का मान 3 रखा तो y का मान भी क्या आया 3 आया। अब आप आराम से क्या बना सकते हैं, इसकी ग्राफ बना सकते हैं। ये y डैश, यहां हो जाएगा y, ये हो जाएगा x और x डैश, x और x डैश। सीधी मोटी लाइन पर खींचनी है रेखा, और 4 तक है तो 4 तक लिख देंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, -1 -1 -2 और -2 कर दिया। फिर देखो यहां मान 1, 2, x का मान 1 और y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 2, तो ये बिंदु आ गया साहब 1, 2। फिर आगे वाला बिंदु 4, 0, x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0, y अक्ष पर होगा तो 4, 0 और दोनों को क्या कर देंगे मिला देंगे, ये मिला दिया और यहां समीकरण का मान रख दिया। समीकरण था हमारे पास 2x + 3y बराबर 8। फिर दूसरा मान आया ये 1, 2 पहले से दिया हुआ है, 3, 3, यहां से 3, 3 हो गया, ये 3, 3 और दोनों को क्या कर देंगे मिला देंगे। ये मान मिलाया, यहां समीकरण का मान रखा। समीकरण था x माइनस का 2y बराबर -3 और पैमाना वो का वो ही मान रखना है। पैमाना 1 बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई। अब आपको देखते पता चल रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर जो जहां कट रहा है वो होगा, तो इसका हल होगा x बराबर तो 1 और y बराबर 2। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। तीसरा और करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। ये मान बचा है, क्या दिया हुआ है, हमें केवल सारणी बनानी आनी चाहिए और ये ग्राफ तो आराम से आप सीख सकते हैं। सारणी बनानी आ गई तो ये पूरा का पूरा प्रश्न एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। देखो साहब लास्ट तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। हमें y बराबर ज्ञात करना है तो दोनों को उधर भेज दो, तो y बराबर हमारे पास 6 माइनस का उधर जाते प्लस का हो गया, 2x प्लस का उधर जाते माइनस का हो गया। अब यहां आप x बराबर कुछ भी रख लो, x बराबर 1 रखने पर जैसे ही 1 रखा तो y बराबर आया 6 माइनस 1 रखा तो 2 और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। x बराबर 2 रखा, जैसे ही हमने 2 रखा तो हमारे पास y बराबर आया 6 माइनस 2 रखा तो 2 दूनी 4 और 6 में से 4 घटाएंगे तो मान बच गया 2। इसलिए टेबल बन गई ये क्या, x, y। x का मान 1 रखा, y का मान आया 4, x का मान 2 रखा, y का मान आया 2। दूसरा समीकरण है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। आप जानते हैं माइनस का 2y उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, तो 4x माइनस का 4 बराबर 2y, 2 का भाग दे दो तो y बराबर हमारे पास आएगा 4x माइनस 4 बटा 2। 2 का दोनों में भाग जाता है तो मान बचेगा 2x माइनस 2, अर्थात y बराबर मान बचा 2x माइनस का 2। अब आप x बराबर 1 रख दो, जैसे ही 1 रखा x का मान 1 रखा हमारे पास तो y बराबर आया 2 एकम 2 माइनस 2, 2 में से 2 घटाया 0। x बराबर 2 रखा, जैसे ही 2 रखा x का मान तो y बराबर आएगा, देखो 2 का दुगुना हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। इसका मतलब हमारे पास में ये सारणी बनेगी।
सारणी बनेगी ये क्या, x, y, x का मान 1 तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 0, x का मान 2 तो y का मान 2, x का मान 2 y का मान 2। अब आप पूरी की पूरी लाइन खींचेंगे, ये y अक्ष हो जाएगा, y डैश और y, ये x अक्ष हो जाएगा, x डैश, और मान रख देंगे 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 और 4, इधर -1 -1। देखो 1,4, x का मान 1 और y का मान 4, x का मान तो 1 और y का मान 4 ये रहा, तो ये बिंदु आ गया x का मान 1 और y का मान 4। दूसरा बिंदु x का मान 2 y का मान 2, x का मान 2 y का मान भी 2, तो ये बिंदु आ गया 2,2 और दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये स्केल की सहायता से यहाँ मान लिख दिया, क्या यहाँ मान हो जाएगा, इस जगह सी चला जाएगा, ये 3 है यहाँ, तो मान आ गया 2x माइनस का y माइनस 6 बराबर 0, ये रेखा। दूसरा 1,0, x का मान 1 और y का मान 0, x अक्ष पर हो जाएगा 1,0। दूसरा बिंदु हो गया 2,2, ये पहले से ही है, ये लाइन हो गई, ये आगे तक चला जाएगा ये लाइन, और इसका मान लिख देंगे 4x माइनस का 2y माइनस 4 बराबर 0, ये मान आ गया। तो आप देखते ही पैमाना तो लिख ही देंगे, सभी में लिखना ही है। अब यहां हल क्या होगा, हल आप देखते ही बता सकते हैं कि जो जहां कट रहा है x का मान भी 2 है और y का मान भी कितना है, 2 है, यही क्या है इसका आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।